आप सोच रहे होंगे कि ये रो क्यों रहा है। हाँ बेटा, क्यों रो रहा है? ए पगले तू क्यों रो रहा है? तो रो रहा है, लगता है कुएं में। इसका पता अभी लगेगा दया। तुम तो कल क्लास में बोल रहे थे कि तुम 10 बजे से लेके 2 बजे तक पढ़ाई करते हो। हाँ सर, मैंने देखा। मैंने कल जब तुमको 11:30 बजे के आसपास फोन किया था तब तुम पढ़ाई कर रहे थे। हाँ सर, मैं कह रही हूँ मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा सर। पूरा देखा, जान से। तुम पढ़ाई कर रहे थे, तुमने मेरा फोन भी उठाया था उसी वक्त। हाँ सर। तुम क्या बनना चाहते हो? सर ये आईएएस बनना चाहता है। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। आईएएस नहीं बन सकता सर, ये आईएएस क्यों नहीं बन सकता? जब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच में फोन आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। सर लेकिन ये तो फोन से ही पढ़ता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। सर ये तो फोन से ही पढ़ता है। सर ऐसे थोड़ी ना होता है। सर आपके फोन भी तो नोट्स पे ही आते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे बीच में कोई दूसरा नहीं आ सकता। यही कारण है कि आजकल के लड़के लड़कियां फेल होते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनके और उनके टारगेट के बीच में फोन आता है। सर ये क्या कह रहे हैं? गाइस, आजकल के टीचर्स, फोन से नफरत करने वाले टीचर्स, सोशल मीडिया से नफरत करने वाले टीचर्स, आखिर इनको क्या प्रॉब्लम है? बच्चा फोन चला ले तो, और टीचर्स का एक ही काम है बच्चे की लाइफ को बिना फोन के ट्रैक करने का। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उनके नए हथियारों को। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। मोबाइल दो अपना, मोबाइल दो अपना, मैंने कहा मोबाइल दो अपना। इस लड़के की एक ही गलती है, इस लड़के ने ये तो सुन लिया कि कभी भी ओटीपी का नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन इसने ये नहीं सुना कि अगर कोई गुस्से में हो तो उसे फोन तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और इसने फोन दिया भी तो किसको? आजकल के टीचर्स। अरे सर, अभी तो पापा ने बड़ी मुश्किल से अभी ढंग से दिलाया नहीं होगा, 2-4 महीने पहले दिलाया होगा, अभी तो इसकी ईएमआई भी नहीं भरी होगी। अब बेचारे बच्चे को समझ नहीं आ रहा होगा कि वो आखिर करे क्या, या तो इसकी ईएमआई की किस्तें चुकाए या फिर पढ़ाई करे। लेकिन हमारे माइक लगा के भी चिल्लाने वाले सर को लगता है कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। अब तो उसके पास फोन भी नहीं रहा, पहले वो टूटे हुए फोन की ईएमआई चुकाएगा, उसके बाद नए फोन की ईएमआई चुकाएगा। सर पूरी तरह से ईएमआई में दब जाएगा, आईएएस में दिमाग घंटा लगेगा। कल जो मैंने क्लास में टॉपिक करवाया था वो तुमने तैयार कर लिया, पूरा पढ़ लिया पूरा? सर कल लाइट नहीं आ रही थी, घर पे गर्मी लग रही थी, मैं पढ़ नहीं पाया। कल तुम्हारे घर पे लाइट नहीं आ रही थी, गर्मी लग रही थी, इसलिए तुम उसको पढ़ नहीं पाए। जी सर। एक बात बताओ, तुम आईएएस बनना चाहते हो ना? जी सर। तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना? जी सर। आईएएस की तैयारी करना छोड़ दे, अभी छोड़ दे। जब तेरे को गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तो इसका मतलब तुझे मंजिल दिखाई नहीं देती। जिसके दिलो दिमाग में आईएएस बनने का जुनून सवार होता है, उसको ना तो सर्दी लगती है ना उसको गर्मी लगती है। हाश, इस रील के अंदर सर ने फोन किया नहीं और ना ही किसी का फोन तोड़ा, लेकिन माइक लगाने के बाद भी स्पीकर बनना नहीं छोड़ा। आखिर किसी महान आदमी ने कहा है कि आवाज बढ़ाने से बातों में वजन नहीं आता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर अगर एक दिन किसी के घर पे लाइट नहीं आए, नहीं पड़ा होगा, मान लिया, लेकिन इन सर की डायलॉगबाजी तो देखिए, एक ही दिन में जुनून, सपना, हकीकत सब कुछ तोड़ दिया। माँ अब तेरा बेटा आईएएस नहीं बन सकता। माँ अब तो तेरा बेटा आईएएस बिल्कुल भी नहीं बन सकता। माँ तूने वो केरोसिन का डब्बा क्यों फेंक दिया? आज मैं रहता तो मैं आईएएस बन चुका होता। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? सॉरी सर। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। तू तो गया बेटे। हो सर, ये तो लड़की से बात कर रहा था, और ऊपर से बेटा तू तो कैमरे में और पकड़ा गया है। अब तो बेटा सर अपने माइक को ऑन करके इतना जोर से चिल्लाने वाले हैं ना, गांव के हर बालक को पता लग जाएगा कि तू शहर में आके कर क्या रहा है। गर्लफ्रेंड के बाप को बताने तक की जरूरत नहीं होगी तुझे कि तू कर क्या रहा था। सर का डिसीजन आए उससे पहले बेटा तू समझ जा कि तू आईएएस तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। और तो और सर इसको बहरा कर दो, अब इसको आईएएस तो छोड़ो, सीएचएसएल का भी फॉर्म न भर पाई है। सर ये बात माइक ऑन करके उसको बोले उससे पहले अपन यहाँ से निकल लेते हैं, वरना अपना भी कुछ हाल बिगड़ जाएगा। हमारे अगले एंग्री मास्टर जी है शोभित भैया। शोभित भैया
बात कम करते हैं, पिकाशू पिकाशू ज्यादा खेलते हैं। भैया तो 28 से लेके 10 के बीच में पढ़ाने आएंगे और वो ऐसा पढ़ा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे घूम तो जरूर रहा हूँ एक एक काम के लिए, पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च के साथ में तुम्हें पढ़ा दूंगा कि भाई साहब किसके बस की नहीं होगी। हाँ जी यार, तुम लोग भी सोचो, भैया ने 10th क्लास की पढ़ाई के अंदर ऐसा क्या रिसर्च कर दिया? भैया जी बोर्ड के पेपर की कुंडली बना रहे हो क्या? यार देखो, AI का जमाना है। AI के जमाने में एक लाइन तुम लिखते हो तो 5 पन्नों की वो पूरी स्क्रिप्ट लिख देता है, और तुमने अगर 20-30 लाइन लिख दी आधे घंटे में तो वो पूरी की पूरी 10th की बुक बना देगा। आखिर रिसर्च, लगन, जुनून, ये सब चीजें तो करनी है, क्योंकि भैया को पिकाशू जो बनना है। अपन भी कुछ डेयरिंग सा बोल देते हैं, लो आलू खा लो। हम बात कर रहे हैं अब अगली कोचिंग की, जिसका नाम है ई सरल। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन खतरनाक खतरनाक टीचर है। सॉरी, पूरी की पूरी टीम है खतरनाक। IIT ऐसे यू काउंटिंग आते हैं ये, Air 1, Air 2। सर मुझे केमिस्ट्री पसंद ही नहीं आती है। 2 ही ऑप्शन है तेरे पास में, या तो तू उसको सिलेबस में से हटा ले जो तेरी औकात के बाहर है, या उसको पढ़ ले। देखो, नाम है इनका सिंपल सा, सरल। देखो सर ने बात जो बोली ना वो एकदम ही सरल बोली, लेकिन एडिटिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों भैया? सिलेबस में केमिस्ट्री हटा दो, उसके बाद जो भाई ने गाना बजवाया, आग तेरा भाई मास, मतलब कि ओहो, कुछ ऐसा ही बोल दिया जिससे कि मतलब कि कहर है कहर। जेई मेन के बाद छुट्टियां ले लेना, गोवा चलेंगे अपन साथ में। जिसकी भी 99.9 आ जाएगी, चलो घुमाने ले चलना मेरे को, फिर को मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। बच्चे सोच रहे हैं आपको कौन लेके जाएगा? बच्चों तुम ही बताओ इसमें क्या था? तुमसे नहीं हो पाएगा ये क्रैक। सर का सरल सा जोक था, जोक। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। इसमें सर ने माहौल को पूरा का पूरा वेवी कर दिया, वेवी। छोड़ो यार सर, रील्स पे ये जोक वो क्या बाउंस कर जाते हैं, ये हार्ड लेवल के जोक्स। आप तो सर एक ही काम कर दो सर, गाइडेंस कर दो हमें। अभी कितने घंटे स्क्रॉल कर रहा है? 11 घंटे सर। इंक्लूडिंग यूट्यूब? जी सर। जनवरी में देख रहे हैं कितना घंटे स्क्रॉल कर रहा है। इसको 22 घंटे करना है। लेकिन सर आजकल पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। क्या पढ़ाई? फोन दिखाओ, टेक टीम को बुलाओ, इसका फन एकेडमी HW। अरे सर, असली कॉमेडी तो ये वाली है। बच्चा 10-12 घंटे पढ़ रहा है और डिस्ट्रैक्ट भी यही हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन तो सिर्फ इसे ही हो रही है, और डिस्ट्रैक्शन का समाधान भी एक ही है, टेक टीम को बुलाओ जी। हाँ, जो कि पूरे इंटरनेट पे वायरल है। और देखो, टेक टीम का जो काम है ना, जितना बड़ा डर बना रखा है, उसका काम सिंपल सा है। जितने भी सोशल मीडिया एप्स है उन पे लॉक लगाने का। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? सर का प्लान तो बिल्कुल ऐसा है कि मतलब अब बच्चा जो है वो फोन में सिर्फ और सिर्फ ई सरल की ऐप खोलेगा, लेकिन सर को ये नहीं पता, एक नहीं आजकल 4-4, 5-5 मोबाइल होते हैं। अगर उसको YouTube, Instagram देखना होगा तो वो उन मोबाइलों में भी देख सकता है। टेक टीम को बुलाओ, टेक टीम को बुलाओ। अरे सर, ये कौन सा लॉक है? जब भी ई सरल का बच्चा टेक टीम का नाम सुन ले तो वो ऐसे घबरा जाता है। अरे बाबा! और टेक टीम का काम क्या है? बच्चों को ढूंढ ढूंढ के उनके फोनों में लॉक लगाना। और ई सरल वालों ने टेक टीम को भी ऐसे छुपा के रख रखा है जैसे कि उनकी नाम आइडेंटिटी पता करने के बाद बच्चे उन्हें हैक कर ले। यहाँ पे सर आते हुए बाइक पे स्लोमो रील बनती हुई, लगता है सर को रहने से का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। सभी सर तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? रेड पे। इसकी रेड, घर में रेड, हॉस्टल में रेड, सभी खुद ही के ऑफिस में रेड। ये होते हैं सर। इनका बस चले तो घर में 2 दिन बाद खाना खाते खाते उठा ले, शादी में से उठा ले, और इनका बस चले तो नाइग्रा फॉल्स के पास से भी उठा ले। आखिर क्यों? क्योंकि सर की डैशिंग एंट्री को आखिर कौन देखेगा? ओके, अब सर को हम पढ़ाने देते हैं, वरना 10वीं का एग्जाम 10 बार देना पड़ जाएगा। लेकिन कोई नहीं, सभी टीचर्स को रिस्पेक्ट है। देखो, रोस्ट अपने फीचर में, रेस्पेक्ट सभी टीचर से। थैंक यू। और सभी टीचर्स वार्न कर दो, जो कोई भी सब्सक्राइब ना करे माइक लो और भयंकर से चिल्ला दो, प्लीज सब्सक्राइब इट।